हमारे शहर आज सीमेंट के जंगल हो गए। उन्हें हरा भरा करने का काम स्वदेशी महासंघ ने दिया है। अब उसे हरा भरा कैसे करेंगे? वहां जमीन है कहां, लेकिन वहां छत है, यानी टेरेस है। उस पे हम बगीचा बना सकते हैं। गैलरी है, उस पर हम बगीचा बना सकते हैं। जहां जहां भी जगह मिलती है वहां वहां हरे भरे हम पेड़ उगा सकते हैं। अब उसके लिए हमें समझ लेना होगा कि हम कैसे करेंगे। तो पहले गमले बनाना, उसका एक तरीका होता है। कितनी माटी, कौन से पेड़ हम लगा रहे हैं, उसकी जड़ें कितनी नीचे जाती है, उसके हिसाब से हमें गमले बनाना पड़ता है। तो गमले बनाने के लिए माटी, कंकड़, जीवाणु खाद, इसके लिए एक बीच में पाइप फिट किया जाता है और उस पाइप में छेद होते हैं। उसके अंदर गाय का गोबर और हमारे किचन में जो बचा हुआ जो खाद्य पदार्थ होते हैं, सब्जियों का काटने के बाद में छिलके वगैरह जो रुक जाते हैं, वो सभी ऑर्गेनिक चीजें उसमें डाली जाती है। उसमें वर्मी कल्चर डाला जाता है, मतलब गोबर का खाद से वो आ जाता है। इस प्रकार से वो बनता है। अब ये देखिए, ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है जो बैरल बोलते हैं। उसको काट करके उसे थोड़ा सा फैला करके उसमें कई छेद बनाए गए हैं। बीच में एक पाइप डाल के उसमें वर्मी कल्चर बनाने का सिस्टम बनाया गया है। इसमें हर तरफ से हम बीज लगा करके हर बाजू से उसमें से सब्जियां या जो भी पेड़ हम लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। यही तरीका हमने अपने डायग्राम में बताया। एक नीचे नल होता है जिसमें अतिरिक्त पानी बहने का भी सिस्टम होता है। अब वो हम ऊपर के टेरेस पे ये गमले रख सकते हैं। नीचे स्टैंड रखा जाता है और इस प्रकार से उसके हर तरफ से ये सब्जियां, ये फूल हम उगा सकते हैं। अब ये करने के लिए माटी कहाँ से लाएंगे, खाद कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए हमारा जो संगठन है स्वदेशी महासंघ, इसमें बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, बहुत सारे गौशालाएं जुड़ी हुई हैं। तो गौशाला से हम गोबर का खाद लेकर आते हैं, माटी लेकर आते हैं, अच्छी उपजाऊ भूमि लेकर आते हैं। उसका मिक्सचर बना करके उसमें गमलों में डाल दिया जाता है और एक सिस्टमेटिक पद्धति से, एक अच्छी पद्धति से, ऑर्गेनिक जहर मुक्त हम आपके यहाँ आकर के आपको सिखा सकते हैं कि भाई आप किस प्रकार से ये आपके गमलों में ये माटी और इसका वापर करके ये कैसे गमले बना सकते हैं, कैसे इसमें पेड़ लगा सकते हैं, कैसे सब्जियां आप अपने घर में उगा सकते हैं। अगर आपको खुद करना है तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको किसानों द्वारा करवाना है तो किसान आपके यहाँ आकर के मेहनत करके आपका बगीचा सुंदर बना करके दे सकते हैं, जिससे कि आपको ताजी सब्जियां, आपके घर में उगी सब्जियां आपको खाने को मिले, उसका आनंद मिले। कई प्रकार के हम ये जो गमले हैं, इसके कई आकार के गमले बना सकते हैं। छोटे गमले हो सकते हैं, बड़े गमले हो सकते हैं। पेड़ के आकार को देख करके हमें गमले बनाना पड़ता है और यह सभी जानकारी आपको स्वदेशी महासंघ द्वारा दी जाएगी। ये देखिए, आपके यहाँ पे बैंगन लग सकते हैं, टमाटर लग सकते हैं और आपको एक अलग प्रकार का आनंद ये सभी चीजें दे सकती है। अब ये जो डायग्राम दिखाए गए हैं उसमें से भी आपको समझ में आ सकता है और आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से सब्जियां और ये सब उग सकती हैं। आपके घर के किसी कोने में या गैलरी में जहां जगह हो वहां आप इस प्रकार से हरी भरी सब्जियां उगा सकते हैं। ये दीवार पे भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। किसी दीवार के ऊपर हम इस प्रकार से ये
सब्जियां उगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। छोटे छोटे कंटेनर जो हम वेस्ट करके फेंक देते हैं, उसी से ये सारी चीजें बन सकती हैं। या तो बाजार से भी हम खरीद कर वो कंटेनर्स अपने आकार के जरूरत के हिसाब से वहां रख सकते हैं। और कोशिश ये होगी कि हम शहरों के लोग और देहातों में रहने वाले किसान लोग ये एक हो जाए और एक अच्छा वातावरण तैयार हो। इसमें जो भी हेल्प लगेगी, जो भी मदद लगेगी, तकनीकी सहायता लगेगी, वो सब कार्य हमारे कार्यकर्ता आपके पास आकर के आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और एक ताजी ताजी अपने घर में उगी सब्जियां आपको खाने का अवसर मिलेगा। आज रासायनिक खाद और कीटनाशकों की वजह से हम लोग परेशान हैं, उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। हमारे यहाँ खुद हम गारंटेड ऐसा खाना उगा कर ले सकते हैं और इसके लिए स्वदेशी महासंघ आपको सहयोग करेगा और आपके घर में ऐसे छोटे छोटे गमलों में भी या ऐसे बड़े गमलों में भी, बड़े कंटेनर में भी ये आप उगा सकते हैं। आपके गैलरी में देखिए, यहाँ बैठकर अगर हरियाली है और उसमें हरे भरे पेड़ लगे हैं तो वहाँ बैठने का आनंद कुछ और आता है। उसमें आपको ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, आपको प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।